नमस्कार दोस्तों, नॉलेज करियर मंत्रा के डेली न्यूज़ करंट अफेयर में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए चलते हैं आज की न्यूज़ की तरफ। विश्व दात्र कोशिका दिवस 19 जून को मनाया जाता है। विश्व दात्र कोशिका दिवस 19 जून को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना और यूरोपीय नौसेना संघ के बीच पहला इनक्वाफोर नामक संयुक्त अभ्यास 18 जून और 19 जून में आयोजित किया जाएगा, जो कि अंदन की खाड़ी के अंतर्गत आता है। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का 91वां स्थान रहा। वहीं आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बन गया है। ऑस्ट्रिक प्राइड डे 18 जून को मनाया जाता है, जो कि ऑस्ट्रिक लोगों की अनंत भावनाओं को दर्शाता है। ऑस्ट्रिक प्राइड डे पहली बार ब्राजील में 2005 में एसपीस फॉर फ्रीडम नामक संगठन की पहल पर मनाया गया था। ग्लोबल स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया ने भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह के साथ साझेदारी कर ली है। वहीं वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सरकार को हस्तांतरित मामले में भारतीय रिजर्व बैंक का दूसरा स्थान रहा है। अभी हाल में ही मध्य प्रदेश ने युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया है। संयुक्त शास्त्रों और वेदों के ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए राजस्थान राज्य जल्द ही एक वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का गठन करेगा, ऐसा राजस्थान राज्य ने घोषणा की है। कोविड-19 के मद्देनजर रखते हुए विश्व स्तर पर उपलब्ध पेटेंट मुक्त टीके, निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला और अधिक वैश्विक चिकित्सा क्षमता कुछ ऐसे प्रयास हैं जिनका सुझाव भारत ने संयुक्त प्रयास के माध्यम से दिया है। दक्षिण अफ्रीका और भारत ने विश्व व्यापार संगठन WTO से कोविड-19 से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकारों को निलंबित करने का आह्वान किया है, ताकि महामारी को नियंत्रित करने के लिए टीकों और नई तकनीक का सामान साझा कर सुनिश्चित किया जा सके। चर्चा में क्यों है? आइए चर्चा में क्यों है इन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। हाल ही में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने सोने के गहनों की हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया है। क्या कर दिया है? सोने की हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया है, जिसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। हॉलमार्किंग के बारे में भारतीय मानक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS भारत में सोने और चांदी की हॉलमार्किंग योजना का संचालित करता है। हॉलमार्किंग को कीमती धातु की आनुपातिक सामग्री का सटीक निर्धारण और आधिकारिक रिकॉर्डिंग के रूप में परिभाषित करता है। यह कीमती धातु की वस्तुओं की शुद्धता या सुंदरता की गारंटी है, जो वर्ष 2000 में शुरू की गई थी। भारत में वर्तमान में 2 कीमती धातुओं सोना और चांदी हॉलमार्किंग के दायरे में लाया गया है। BIS प्रमाणित ज्वेलर्स किसी भी BIS मान्यता प्राप्त एसेंजिंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर से अपने आभूषण हॉलमार्क करवा सकते हैं। पहले यह ज्वेलर्स के लिए वैकल्पिक था और इस प्रकार केवल 40% सोने के आभूषणों की हॉलमार्किंग हो रही थी। चलिए आगे की राह की तरफ चलते हैं। आगे की राह में आपका स्वागत है। चुनावी ब्रांड में पारदर्शिता। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी ब्रांड की संवैधानिकता को बरकरार रखा है, लेकिन यह पारदर्शिता और जवाबदेही को बनाए रखने के लिए इसके पूर्ण वास्तविक समय में प्रकटीकरण का आदेश दे सकता है। नैतिक दायित्व। कंपनियां और राजनीतिक दल और
नैतिक दायित्व को समझते हुए स्वेच्छा से प्राप्तकर्ताओं और दानकर्ताओं की पहचान का खुलासा कर सकते हैं, जैसा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हाल में ही किया था। राज्य द्वारा चुनावों का वित्त पोषण। कई उन्नत देशों में चुनावों का सार्वजनिक रूप से वित्त पोषण किया जाता है। इससे समानता के सिद्धांत सुनिश्चित होते हैं और सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के बीच संसाधनों की आपूर्ति में बहुत अधिक अंतर नहीं रहता है। द्वितीय एआरसी दिनेश गोस्वामी समिति और कई अन्य ने भी चुनावों के लिए राज्य द्वारा वित्त पोषित की सिफारिश की है। इसके अलावा जब तक चुनावों की सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित नहीं किया जाता है, तब तक राजनीतिक दलों के वित्तीय योगदान पर सीमाएं लागू की जा सकती हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।